नमस्कार दोस्तों, अभी अभी नेपाल से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया हैरान है, पूरे दुनिया परेशान है। आखिरकार नेपाल में ये हो क्या रहा है दोस्तों। नेपाल में आप जानते हैं हाल ही में वहाँ पे खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का विखंडन हो गया, सब टूट फूट गया। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो संसद का पार्लियामेंट है वो भी दोस्तों भंग हो चुका है। इतना ही नहीं, लोग आज सड़क पे ऐसा बोल रहा है, राजा लाओ देश बताओ, यानी कि राजा ही देश को संभाल सकता है। दोस्तों नेपाल में तरह तरह का समस्या अभी उत्पन्न है ही, लेकिन बड़ी बात तो यह है नेपाल में अब बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। पूरे दुनिया हैरान हो गया है आखिरकार नेपाल में ये हो क्या रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार ये बम ब्लास्ट हुआ क्यों है और यहाँ पे कौन जिम्मेदारी लिया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, हाल ही में नेपाल में यूरेनियम का स्मगलिंग हुआ है दोस्तों। यूरेनियम जिसे परमाणु बम बनता है, उस यूरेनियम का नेपाल में स्मगलिंग हो गया है। पूरे दुनिया चौंक गया है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब हैरान है आखिरकार नेपाल में यूरेनियम का क्या काम। दोस्तों यूरेनियम का मुख्यतः दो ही तीन काम है, एक तो परमाणु बम बनाना, दूसरा बिजली बनाना और तीसरा खासतौर पे परमाणु सबमरीन होता है, खासतौर पे परमाणु जो युद्ध पोत चला दोस्तों। इसीलिए पूरे दुनिया हैरान है आखिरकार नेपाल में ना तो बड़ा कोई युद्ध पोत है, ना ही सबमरीन है, ना ही वहाँ पे बिजली प्लांट है जो यूरेनियम से चलता हो, ना ही वहाँ पे परमाणु बनता है। तो आखिरकार वहाँ पे यूरेनियम पहुँचा कैसे दोस्तों, इसी पे पूरी दुनिया चर्चा कर रहा है। और बड़ी बात तो यह नेपाल में अभी तरह तरह का दोस्तों मुसीबत है, उथल पुथल है। कोई बोलता है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कोई बोलता है यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे तराई को अलग करना चाहिए। दोस्तों तरह तरह की बातें हो रहा है और इसी भी जो बम ब्लास्ट हुआ ना, पूरे दुनिया हैरान है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले बता दूं दोस्तों, मैं जितना भारत का इज्जत करता हूँ, जितना मैं हिंदुस्तान का इज्जत करता हूँ, उतना मैं नेपाल को भी करता हूँ। यानी कि हमारे लिए भारत और नेपाल दोनों सम्माननीय है, दोनों को मैं खासतौर पे इज्जत करता हूँ, हमारे लिए दोनों बराबर है। अब दोस्तों चलिए मैं जानता हूँ नेपाल में आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए दरअसल सिरहा जिला, नेपाल में दोस्तों सिरहा जिला है, वहाँ पे लाहन एक शहर है छोटा सा, वहाँ पे कुकर बम ब्लास्ट हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि 8 लोग दोस्तों घायल हो चुका है और इससे पूरे नेपाल में हड़कंप मच गया है। आप बोलेंगे भाई ये बम ब्लास्ट कौन किया, आखिरकार इसका मकसद क्या था। देखिए नेपाल में एक पार्टी है जिसका नाम है जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा। उस पार्टी ने बोला है कि ये ब्लास्ट हमने करवाया है क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, नेपाल सरकार को करप्शन पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार ये हो क्या रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं दोस्तों, इसीलिए उसने ऐसा बम ब्लास्ट करवाया, ऐसा इस पार्टी ने माना है। आप पूछेंगे आखिरकार इस पार्टी का मुख्य मकसद क्या है। दरअसल दोस्तों जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पार्टी है ना, वो 2004 में बना था। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओइस्ट से अलग हुआ था दोस्तों, यानी कि जिस पार्टी का लीड कर रहा था प्रचंड, दोस्तों आप जानते हैं ना पुष्पा का मंडल प्रचंड का एक पार्टी था, उससे अलग होकर ये पार्टी बना था 2004 में। और उसका मकसद एक ही था, वो है तराई को नेपाल से अलग करना। आप बोलेंगे भाई ये तराई नेपाल से अलग करना ये क्या बात हुआ। देखिए दोस्तों नेपाल का पहले आप जो भौगोलिक स्थिति वो समझिए। देखिए नेपाल में 3 भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। पहला तो है हिमाल, दूसरा हो गया पहाड़ी और तीसरा हो गया तराई। यानी दोस्तों नेपाल में एक कहावत ही फेमस है, हिमाल पहाड़ तराई आपस में सब भाई भाई, ठीक है दोस्तों। तो हिमाल मतलब जहाँ पे अधिक बर्फ है, यानी कि तिब्बत से सटा हुआ रीजन, यानी कि तिब्बत के जो पास का जो रीजन है उसे हिमालय कहते हैं या फिर हिमाल कहते हैं। और उसके जस्ट बाद यानी कि बीच में दोस्तों यानी कि पूरा पहाड़ी इलाका, यानी कि हरियाली है और पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, यानी कि हिलिंग वाले क्षेत्र को हम लोग वहाँ पे पहाड़ कहते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे नीचे यानी कि जहाँ पे बिल्कुल ही समतल जगह, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग का बिहार है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दोस्तों, जिस प्रकार समतल जमीन यानी कि बिल्कुल ही वहाँ पे खेती होता है, वहाँ पे किसानी होता है दोस्तों, सब कुछ होता है, उसे बोलते हैं तराई। यानी कि वहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा हुआ है, बड़े बड़े वहाँ पे दोस्तों सब कुछ है, बड़े बड़े मार्केट है दोस्तों, उसे बोलते हैं तराई, ठीक है। तो उन पार्टी का कहना है, यानी कि जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पार्टी कहना है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, यानी कि हमारे मधेश यानी कि तराई वालों पे हमेशा से अत्याचार हुआ है। खासतौर पे हिमाल और पहाड़ के लोग हमारे साथ नाइंसाफी किया है, चाहे कोई जॉब हो या फिर कोई नौकरी हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे विकास होता ही नहीं है, सब पैसा पहाड़ में चला जाता है, सब खासतौर पे हिमालय में चला जाता है। और यहाँ पे यानी कि तराई के लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा आए या फिर एशियन बैंक से आए या फिर कहीं से कुछ भी आए, चाहे वैक्सीन है या फिर कुछ भी आए, चाहे कोई अनुदान क्यों ना हो या फिर कोई देश चाहे कोई मदद क्यों ना करे, यहाँ पे यानी कि तराई में कोई मदद नहीं मिलता है। सबका फायदा केवल हिमालय के लोग और पहाड़ के लोग उठाते हैं। इसीलिए हम अब खासतौर पे तराई को नेपाल से अलग करना चाहते हैं और दोस्तों इसीलिए पार्टी बनाया गया है, यानी कि तराई मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाया गया है। उस पार्टी को दोस्तों लीड कर रहा है, उस पार्टी का दोस्तों नेता का नाम है दोस्तों जया कृष्णा गोयत जी। दोस्तों जया कृष्णा गोयत जी का कहना है कि हम लोग नेपाल के विरोधी नहीं है, लेकिन नेपाल में हमारे साथ नाइंसाफ हमेशा हुआ है, इसीलिए हम लोग अब या तो
तराई को पूरा पावर चाहिए, यानी कि तराई नेपाल में भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आप पूरा पावर दीजिए, हम लोग खुद से सब कुछ निर्धारित करेंगे या फिर हम अलग होंगे। दोस्तों इस तरह का वहाँ पे डिमांड चल रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, नेपाल में ये तराई अलग होने का जो बात है ये पहली बार नहीं है, इन सबसे पहले भी कई सारे पार्टी ने वहाँ पे आंदोलन किया है। जैसे 2015 दोस्तों मधेसी आंदोलन हुआ था, वहाँ पे दोस्तों हजारों आदमी सड़क पे आ गया था। और बड़ी बात तो यह है कि सबका मांग था कि मधेश को अलग करो, क्योंकि मधेश के साथ नाइंसाफ हुआ है, संविधान में उसे पूरा दर्जा नहीं दिया गया है, संविधान में उसके साथ खासतौर पर खिलवाड़ किया गया है। मधेसियों को नेपाल में दोयम दर्जा का आदमी माना जाता है, इसीलिए हम लोग नेपाल से अलग होना चाहते हैं। दोस्तों नेपाल में कई बार मधेश को लेकर वहाँ पे आंदोलन हो चुका है, और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए नेपाल कई बार भारत पे उंगली उठा चुका है। नेपाल सरकार का कहना है कि खासतौर पर तराई में यानी कि मधेश में कुछ भी होता है उसके पीछे भारत का हाथ होता है, भारत का रॉ हाथ होता है, भारत यहाँ पे वो माहौल खड़ा करवाता है। भारत अंदर ही अंदर खासतौर पे मधेश वाले को, खासतौर पे तराई वाले को समर्थन देता है और हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है। दोस्तों ऐसा कैसा कहना है, ऐसा नेपाल सरकार कहना है। बोलेंगे उसका प्रूफ क्या है। दोस्तों 2015 में नेपाल के जो डिप्टी प्रधानमंत्री यानी कि उप प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला था कि अगर हमसे यानी कि तराई या फिर मधेश हमसे अलग हो जाए तो समझेंगे नेपाल बर्बाद हो गया। यानी कि दोस्तों ये नेपाल का डिप्टी पीएम बोला था, उनका कहना था कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये आखिरकार भारत चाहता है कि नेपाल से तराई अलग हो जाए और बाद में तराई को भारत में मिला ले। दोस्तों ऐसा बड़ा लालचन और आरोप किसे लगाया था, भारत सरकार पर नेपाल सरकार ने लगाया था। लेकिन उस समय भी भारत ने ओपनली बोला था कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम पे आरोप मत लगाइए, नेपाल में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, आप केवल अपने नागरिक को तमाम जो भी आपको हक देना है वो हक दीजिए, हमें क्या मतलब है, आप मधेसियों को हक दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ क्या होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों नेपाल में कई बार बोल चुका है कि मधेश में जो भी हो रहा है वहाँ पे इंडिया का हाथ है। दोस्तों ऐसा नेपाल के तमाम खासतौर पे पहाड़ के लोग, हिमालय के लोग कई बार बता चुका है, कई बार नेता भी बोल चुका है। और इतना ही नहीं, जब 2009 में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बना, उसने यहाँ तक कह दिया कि हम पूरे मधेश में चीनी भाषा लागू कर देंगे, यानी कि बिहारी भाषा जो भी है ना, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा या फिर हिंदी भाषा जो हिंदुस्तान का है, सबको खत्म कर देंगे। पूरे मधेश में हम मैंडरीन होता है ना चीन का भाषा, तो मैंडरीन है, मैंडरीन लागू करवा देंगे फोर्स से, यानी कि दम पे, पुलिस से, जो भी हो, लेकिन सबको चीनी बोलवा देंगे। दोस्तों ऐसा यानी कि कैंपेन शुरू हो गया था। बड़ी बात तो यह दोस्तों ऐसा लेकिन संभव नहीं हुआ। लेकिन नेपाल के बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि भारत का जो टेलीविजन है, टीवी है, न्यूज है, उससे यहाँ के लोग हिंदी सीखता है और उसके लिए भारत के प्रति प्यार बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों नेपाल में कई बार भारतीय टीवी चैनल को बैन किया गया है, भारतीय सीरियल को बैन किया गया है, भारतीय सिनेमा को बैन किया गया है और हिंदी के प्रति वहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत फैला दिया गया है। हिंदी बोलने वाले लोगों पे नेपाल में शक किया जाता है। इतना ही दोस्तों, नेपाल में जो आज मधेश के लोग हैं, खासतौर पर तराई के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि खासतौर पे नेपाल के आंदोलन मुद्दे में चाइना का दखल क्यों है। दोस्तों वर्तमान में चाइना जिस प्रकार से नेपाल में दखल दिया है, जिस प्रकार से चाइना का राजदूत ने नेपाल में दखल दिया है, आम लोगों का यह भी कहना है आखिरकार हम लोकतांत्रिक देश है, हमें सब कुछ करने का अधिकार है, हम लोग अपने दम पे कुछ करेंगे, तो चीन का बात आप क्यों सुनते हैं। आखिरकार चाइना आपको किस इशारे से नचा रहा है, चाइना क्या औकात है। दोस्तों सबका कहना है कि नेपाल में अब करप्शन हाई हो चुका है, इसीलिए नेपाल से करप्शन हटाओ। और दोस्तों इसीलिए जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ने वहाँ पे बम ब्लास्ट करवा दिया है। बड़ी बात तो यह है कि ये लाहन में हुआ, सिराहा जिला में हुआ है और नेपाल में दोस्तों हजारों आदमी है ना जो इस पार्टी का समर्थन करता है। दोस्तों ये पार्टी यानी कि छोटा मोटा पार्टी नहीं है, ये बहुत ही पुराना पार्टी है और हजारों आदमी समर्थन कर रहा है और बहुत आदमी नाखुश भी है।